नमस्कार दोस्तों, बीपी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमने टॉपिक लिया है बौद्ध धर्म। आज हम गौतम बुद्ध के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे और यह हमारा पहला भाग है। ऐसे ही करके हम भाग 2 भाग 3 बनाएंगे और लगभग भाग 3 तक गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों का इन भागों में समावेश रहेगा। तो आइए हम प्रथम भाग जो है उसको जानने की कोशिश करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म, अगर जन्म की बात करें इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता की बात की जाए, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो एक छोटे से शाक्य कुल के राजा हुआ करते थे। अगर इनकी माँ का बात करें, इनकी माता का बात करें तो इनकी माँ का नाम महामाया था। इनकी माँ का नाम महामाया था। महामाया गौतमी भी मिलेगा आपको कहीं कहीं, महामाया गौतमी। इनके जन्म के एक वीक के अंतराल में इनकी माता का देहांत हो गया और इनका पालन पोषण इनकी मौसी, जो इनकी माँ थी, महामाया गौतमी, इनकी एक बहन थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनके पिता शाक्य कुल के राजा हुआ करते थे। इनकी माँ का नाम महामाया गौतमी था और मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, जिन्होंने सिद्धार्थ का लालन पालन किया। प्रश्न पूछता है कि सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ था। तो अभी हमने आपको बताया कि सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व, सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पूछ सकता है कि सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन था। माँ का नाम पूछेगा कि सिद्धार्थ की माता क्या नाम था, तो सिद्धार्थ की माँ का नाम महामाया गौतमी था, या कहीं कहीं महामाया भी लिखा जाता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्म के उपरांत उनका पालन पोषण किसने किया, तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। उनके जन्म स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, अगर जन्म स्थान की बात करें तो उनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु, ये कपिलवस्तु नेपाल में पड़ता है, नेपाल। अगला प्रश्न ये बन सकता है कि सिद्धार्थ की शादी किससे हुई थी। तो अगर इनकी शादी की बात की जाए, इनके विवाह की बात की जाए, इनके विवाह की अगर बात करें तो इनका विवाह जो हुआ था वो यशोधरा से हुआ था। यशोधरा, इनका विवाह यशोधरा से हुआ था। और उम्र की बात करें कि उस वक्त, जिस वक्त इनका विवाह हुआ, उस वक्त सिद्धार्थ की आयु क्या थी, तो सिद्धार्थ की आयु थी 16 वर्ष। सिद्धार्थ की आयु 16 वर्ष थी। 16 वर्ष की अवस्था में ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म होता है, जन्म करें सॉरी।
इनका विवाह होता है यशोधरा नामक युवती से। और जैसे ही ये 29 वर्ष के होते हैं, जैसे ये 29 वर्ष के होते हैं, उसके पश्चात इन्होंने गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग। तो 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया और 35 वर्ष की अवस्था में 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें उर्वेला नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्ति हुई। इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। पैंतीस वर्ष की अवस्था में जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनको किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो वृक्ष था पीपल का वृक्ष। पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इस पीपल वृक्ष को ही हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं। इस पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि सिद्धार्थ का विवाह किससे हुआ। तो यशोधरा नामक एक लड़की थी जिनसे इनका विवाह हुआ और जिस वक्त इनका विवाह हुआ उस वक्त इनकी आयु मात्र 16 वर्ष थी और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया, गृह त्याग किए। गृह त्याग के बाद इनको 35 वर्ष की आयु में उर्वेला नामक स्थान पर, जो बिहार में पड़ता है, उर्वेला यहाँ पे लिख देते हैं, उर्वेला नामक स्थान पर जो बिहार में पड़ता है, वहाँ पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो पीपल वृक्ष है इसको हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। और कहाँ हुई? तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध द्वारा 4 आर्य सत्य भी दिया गया, जिसमें पहला था दुख, दूसरा था दुख समुदाय, तीसरा था दुख निरोध और चौथा था दुख निरोध गामिनी।
इन्होंने जो 4 आर्य सत्य दिया उसमें पहला आर्य सत्य जो था वो था दुख है, दूसरा था दुख समुदाय, तीसरा था दुख निरोध और चौथा था दुख निरोध गामिनी। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने 483 ईस्वी में इस संसार को छोड़कर चले गए। इनके पश्चात उनके जितने भी धर्म ग्रंथ थे, जितने भी इनके धर्म ग्रंथ थे, इनकी जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। प्रश्न पूछता है कि गौतम बुद्ध के जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी भाषा क्या थी? उनकी भाषा थी पाली। इनके धर्म ग्रंथ की बात करें तो अंगुत्तर निकाय जो बहुत ही प्रमुख इनका ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय इनकी बहुत ही प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इस धर्म ग्रंथ में, इस अंगुत्तर निकाय धर्म ग्रंथ में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है, जिसमें मौर्य वंश था। 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो उन 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है, जो चर्चा की गई है, जो प्रमाण मिलता है, वह बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से प्रमाण मिलता है। दूसरी धर्म ग्रंथ की अगर चर्चा करें तो दूसरी धर्म ग्रंथ है खद्दक निकाय। खद्दक निकाय और इसकी खासियत की बात करें कि खद्दक निकाय है क्या, तो खद्दक निकाय में जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। जातक कथाओं का वर्णन किया गया है और इसमें इस खद्दक निकाय में बुद्ध के परिपूर्ण जीवन से संबंधित यह खद्दक निकाय है। बुद्ध के जीवन के पूर्ण जीवन से संबंधित यह खद्दक निकाय है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक एक ग्रंथ है। इसका नाम त्रिपिटक है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें 3 पुस्तकों का समावेश है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों पुस्तकों के समावेश से त्रिपिटक बना है, जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं। अब विनय पिटक क्या है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो विनय पिटक हमारा है, विनय पिटक, इसमें संघ के बारे में चर्चा की गई है। विनय पिटक में संघ के बारे में चर्चा की गई, जैसे संघ में नियम होंगे, उन नियमों के बारे में, संघ के नियमों के बारे में चर्चा की गई है। और जो दैनिक आचार विचार होते हैं, दैनिक आचार विचार जो होते हैं, विधियां जो होती हैं, हमारी प्रतिदिन की जो विधियां हैं, उनकी चर्चा की गई है। अगर हम सुत्त पिटक की बात करें तो सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं, बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं, बौद्ध धर्म में जो सिद्धांत हैं
और जो उपदेश हैं, बौद्ध धर्म में जो सिद्धांत हैं, जो उपदेश हैं, उन सभी का संग्रह क्या है? सुत्त पिटक है। उन सभी का संग्रह क्या है? सुत्त पिटक है। जैसे अभी हमने देखा कि विनय पिटक में संघ के बारे में, उनके नियमों के बारे में, उनके विचारों के बारे में, जो दैनिक क्रियाकलाप हैं, जो विधियां हैं, उनका जो संग्रह है, जो नियम कानून बनाए गए हैं उनके अपने संघ के लिए, बौद्ध धर्म में जो संघों के लिए नियम बनाए गए हैं, वो क्या है? विनय पिटक है। उन सभी का संग्रह ही क्या है? उन सभी का संग्रह विनय पिटक है। सुत्त पिटक की बात करें तो सुत्त पिटक में जो बौद्ध धर्म में जो सिद्धांत दिए गए हैं, बौद्ध धर्म में जो सिद्धांत दिए गए हैं, सिद्धांतों व जो उनके उपदेश हैं, जो गौतम बुद्ध ने अपने अपने जीवन काल में जो लोगों को उपदेश दिए, उन उपदेशों और सिद्धांतों का जो संग्रह है वही सुत्त पिटक कहलाता है। क्या कहलाता है? सुत्त पिटक कहलाता है। अभिधम्म पिटक की बात करें, अगर हम अभिधम्म पिटक की बात करें तो अभिधम्म पिटक, इसे हम दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह कहते हैं। जिसे हम दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह कहते हैं। क्यों संग्रह कहते हैं? क्योंकि जो अभिधम्म पिटक हमारी है, जो हमारी अभिधम्म पिटक है, इसमें अधिकतर प्रश्नोत्तर क्रम में है। इसमें क्या है? प्रश्नोत्तर क्रम में है। इसमें प्रश्न हैं, उत्तर हैं, प्रश्न हैं, उत्तर हैं, यानी जो व्यक्ति के द्वारा जो उनके मन में जो प्रश्न उठते हैं, उन सभी प्रश्नों का इसमें समावेश है। साथ ही उनके उत्तर भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो अभी तक हमने जाना कि त्रिपिटक क्या है, और त्रिपिटक सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, एक ग्रंथ ही नहीं है। त्रिपिटक में 3 पुस्तकें हैं, जिसमें विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है। इन तीनों पुस्तकों का समावेश ही त्रिपिटक कहलाया है। साथ ही अभी हमने एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया गौतमी था। उनकी माता का देहांत हो जाने के पश्चात उनकी मौसी प्रजापति गौतमी उनका पालन पोषण करती हैं। उनका जन्म कपिलवस्तु नेपाल में हुआ है, और उनका विवाह यशोधरा नामक एक लड़की से होता है 16 वर्ष की आयु में ही। जैसे ही उनकी आयु 29 वर्ष की होती है, वह गृह त्याग करते हैं, और गृह त्याग करके वनों में निकल जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, और जिस स्थान पर उनको ज्ञान प्राप्त होता है उसका नाम है उरुवेला, जो बिहार में पड़ता है। एक पीपल का वृक्ष होता है, जिसके नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनके ज्ञान प्राप्ति के बाद वही पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह अपना पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं। उनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो जाती है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में 4 असत्य बताए, जिसमें पहला है दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, और चौथा दुख निरोध गामनी है। इसके साथ ही बौद्ध धर्म में 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिसमें अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। साथ ही साथ ये अंगुत्तर निकाय की जो भाषा है वो पाली भाषा है। दूसरी इनकी जो ग्रंथ है, जो पुस्तक है, वह है खद्दक निकाय। दूसरी है खद्दक निकाय। खद्दक निकाय में
जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। और जातक कथाओं की अगर बात करें तो बुद्ध के जीवन से संबंधित जितने भी उनके कार्य थे, जितने उपदेश थे, उन उपदेशों का संग्रह इसमें दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी भाई बंधुओं को ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ और मिलते हैं भाग 2 में। धन्यवाद।